इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। अगर यही हाल रहा तो अदालत कौन जाएगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में देश के प्रधानमंत्री देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ नजर आ रहे हैं। सोचिए, तमाम लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सोचिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेके पहले ही शंकाएं जताई जाती हैं। जिस तरीके से जजमेंट आते हैं आरक्षण विरोधी और ST/SC आरक्षण के वर्गीकरण को लेके तमाम जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है इस फैसले पर पुनर्विचार करने के बजाय देश के प्रधानमंत्री के साथ गणेश चतुर्थी मना रही है। गणेश चतुर्थी मनाने से कोई शिकायत नहीं है, धर्म सबका निजी मसला है, लेकिन सवाल तो तब खड़ा होता है जब देश के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक मेल मिलाप करने लगे। सोचिए किस ओर जा रहा है हमारा देश, किस ओर जा रही है हमारे देश की व्यवस्था। सोचिए किस तरीके से पत्रकारों की बात करें, नेताओं की बात करें, अभिनेताओं की बात करें, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस की भी बात करें, वो भी पूंजीवाद के आगे नतमस्तक हो गए हैं। सोचिए किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजों से कह रही हैं कि ST/SC आरक्षण के वर्गीकरण पर अपना फैसला वापस ले और क्रीमी लेयर खत्म करने के बजाय 10% आरक्षण का प्रावधान करे। जिस तरीके से जनरल कैटेगरी के लोगों को आर्थिक आधार पर EWS कोटे का प्रावधान किया। सोचिए कल देश की राजधानी में ST/SC वर्गीकरण के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने महारैली का कॉल किया था। लाखों की तादाद में लोग आए थे। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज अपने हक अधिकारों के लिए कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाता है और वहां पर उनको फटकार के बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पर तो सरकार की गोद में ही देश का न्यायालय जाकर बैठ गया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोचिए जब से ये तस्वीर आई है इस देश के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। अगर इसी तरीके से सरकारें और चीफ जस्टिस का मेल मिलाप होता रहा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जजमेंट आते हैं उच्च न्यायालयों की तरफ से, उस पर भी शक होता है कहीं सरकार ये उच्च न्यायालय की आड़ में खुद के जो काम है वो करने के लिए उनको आगे तो नहीं करती। रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा वाली घंटी आज बज चुकी है। ये दूरगामी परिणामों को देखते हुए गणेश पूजा की घंटी बज रही है। सोचिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और डीवाई चंद्रचूड़ का ये मेल मिलाप हो रहा है, इससे लोग तरह तरीके की आशंकाएं लगा रहे हैं। क्या डीवाई चंद्रचूड़ को राजनीति में लाने का प्रयास हो रहा है? गजबे इंसान हो आप भी, सब जानते हो कि लोकतंत्र को फलने फूलने में यकीन रखने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि अति महत्वाकांक्षी, स्वार्थी व लोकतंत्र का हत्यारा है। ये बात स्वयं डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी जानते हैं। इनके पिछले 10 सालों के महापापों को फिर भी आपकी नस्ब दबी होने की मजबूरी के कारण पलटी मारे बैठे हो आप। लेकिन देश की नस नहीं दबी। निजी आस्था की सार्वजनिक नुमाइश ये सब संविधान रक्षक और लोकतंत्र के रक्षक मिलकर करने में लगे हैं। समझ लो धर्म का बाजार सज चुका है। नैतिकता, सुचिता, सत्य, न्याय सब नीलाम किए जाएंगे। तो सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, लोकतंत्र को बचाने वाले, किस तरीके से आस्था की आड़ में मेल मिलाप किया जा रहा है। पीएम मोदी दिल्ली में भारत के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पे गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल हुए थे। जजों के रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी से जुड़ना न्यायपालिका के लिए खतरा है। इससे जनता न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ अपने निजी आवास पर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। क्या कहेंगे इस मुलाकात को? ये चौंकाने वाला है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को निजी बैठक के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। ये न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बड़ा आरोप लगाया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार महिला सुरक्षा, ST/SC के आरक्षण पर लगातार बोल रही हैं, लिख रही हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों को दरकिनार कर यहाँ पर तो सेलिब्रेशन चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पर्यटक स्थल जाम गेट
में घूमने गए सेना के 2 अफसरों पर हमला, उन्हें बंधक बनाना तथा उनकी महिला मित्र के साथ दुष्कर्म करना अति शर्मनाक है। सरकारों द्वारा लगातार हो रही ऐसी जघन्य घटनाओं को उसकी गंभीरता से जांच लेनी चाहिए। स्थिति बेकाबू होती जा रही है, सरकार ध्यान दे। महिला सम्मान तो दूर, उनकी सुरक्षा को लेकर आए दिन जितनी बड़ी बड़ी बयानबाजी, उतनी ही ज्यादा उनके साथ मानवता को शर्मसार करने वाली जघन्य अपराध की घटनाओं का जारी। और ये साबित करता है कि खासकर असामाजिक व आपराधिक तत्वों को कानून का कोई डर नहीं। इससे स्पष्ट होता है जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो इन ST/SC वर्गों के वोट के स्वार्थ के खातिर इनके हित कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके ही खिलाफ बयानबाजी के लिए सरकार के साथ मिलकर खड़ी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने भी बड़ा ट्वीट किया। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने CJI चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ अपने ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से इस तस्वीरों को पोस्ट किया है, ये वाकई में लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। ST/SC वर्गीकरण का मसला भी रिव्यू में फंसा हुआ है। वर्गीकरण का जजमेंट संविधान विरोधी है, संविधान की गलत व्याख्या की गई है, मतलब बिल्कुल गलत। सरकार संविधान सुधार बिल नहीं लाएगी, पक्का है। ST/SC सरकार को क्या लेना देना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जजमेंट अभी तक नहीं आया, सुनवाई होगी, 6 महीने हो चुके हैं। चंद्रचूड़ साहब 11 नवंबर को रिटायर भी हो रहे हैं। अलीगढ़ में फैसला सरकार के पक्ष में आता है, वहां भी आरक्षण का ही मसला है, कुछ कीजिए। प्रशांत भूषण जैसे लोग जो हैं वो काफी ज्यादा चिंता जता रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। फूले शाहू अंबेडकर मानने काशीराम जी का बहुजन आंदोलन नहीं होता तो कोई तेली जाति के पैदा व्यक्ति पूना के ब्राह्मण के घर गणेश चतुर्थी पर नहीं गया होता। तो इसे जाति के आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम देख रहे हैं कि अब जो है वो जातिवाद जो है वो अब उसकी जड़ें जो हैं वो खत्म हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं। जो लोग मोदी और चंद्रचूड़ के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सेपरेशन ऑफ पावर की दुहाई दे रहे हैं, वो हमारे लोग नहीं, वो उनके ही लोग हैं। यदि आप उनका समर्थन करेंगे तो बड़ा सत्यानाश हो जाएगा। सोचिए किस तरीके से एक तरफ कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, दूसरी ओर भाजपा विरोध करती है। असल में ये दोनों ही पार्टियां बहुजन विरोधी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर जाकर गणेश पूजा करना, आरती में शामिल होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उस पर सवाल खड़े करती है, संदेह पैदा करती है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। देश में संविधान की रक्षा के 4 मुख्य स्तंभ। तस्वीर में सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा दिखाई दे रहा है? तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और DY चंद्रचूड़ नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। क्या उनकी राजनीतिक मुलाकात थी? क्या वाकई में आस्था के धर्म के सेलिब्रेशन की आड़ में बड़ा काम होने जा रहा है? ये चौंकाने वाला है कि CJI ने PM मोदी को निजी बैठक के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। अगर संविधान के रखवाले इस तरह से राजनीतिक नेताओं से मिलते रहे तो लोगों के मन में शंका होगी। सोचिए, ये संजय राउत ने भी बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर चल क्या रहा है इस देश में राजनेताओं से, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलने की अनुमति नहीं होती है। और किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में चीफ जस्टिस के घर जाकर मुलाकात करते हैं, आरती करते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं। ये किस ओर जा रहा है? लोकतंत्र किस ओर लेके जाया जा रहा है हमारे देश की कानून व्यवस्था को? आप लोग इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या देश के प्रधानमंत्री वाकई में आस्था की वजह से मिलने गए थे, या DY चंद्रचूड़ की राजनीतिक शुरुआत का ये पहला कदम था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताकर हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।